ईद मुबारक। अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। और आप सभी को ईद मुबारक। आवाज़ आ रही है अब? कमेंट सेक्शन में बता दें। जी। स्वागत है आशीष भैया। और कुछ एहसास, कुछ ख्याल, स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। और मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं सुधांशु रघुवंशी अभी कक्षा 10 का छात्र हूं। और आपके साथ द सोल टॉक के सौजन्य से गुनाहों का देवता इस किताब पर परिचर्चा करने हेतु उपस्थित हूँ। गुनाहों का देवता एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी पाठक हैं सभी ने पढ़ी होगी। जी, वर्टिकल रखा है मैंने कैमरा को। तो गुनाहों का देवता पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब आशीष भैया ने मुझसे कहा कि गुनाहों का देवता पर परिचर्चा करनी है तो मुझे ये कार्य कठिन लगा। और जाहिर सी बात है, कठिन है तो मज़ा है। इसलिए आज मैं आपके साथ यहाँ गुनाहों का देवता, जो धर्मवीर भारती जी कृत उपन्यास है जिसने धूम सी मचा दी थी, उसको लेकर उपस्थित हूँ। तो मैं बात शुरू करूँ। एक विदेशी कवि हैं रॉबर्ट क्रीली। उनकी कविता की एक पंक्ति है, आह प्यार। जी धन्यवाद दीदी, सुन पा रही हैं आप तो धन्यवाद। और रॉबर्ट क्रीली की एक कविता की पंक्ति है, आह प्यार धरती पर किसी चीज़ सा नहीं। जब भी कोई गुनाहों का देवता यह नाम मेरे सामने लेता है तो मेरे मन में ये पंक्तियाँ गूंज सी जाती हैं। बिल्कुल सच है कि कवि, शायर, लेखक प्रेम की कितनी भी उपमाएं दे दें, रहेगा तो यह यूनिक ही, बिल्कुल अलग सा। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें आप एक बार पढ़ लें तो उसके बाद वो जीवन पर्यंत आपको पढ़ती रहती हैं। गुनाहों का देवता मेरे लिए एक ऐसी ही किताब है। मेरी पसंदीदा किताब और उपन्यास पढ़ने की जो श्रृंखला मैंने शुरू की, उसमें पहली किताब, पहला उपन्यास गुनाहों का देवता ही था। और मैं इसे अपना सौभाग्य कहूँगा। गुनाहों का देवता की पृष्ठभूमि तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं एक औपचारिकता के लिए आपको बता दूं कि भाषा शैली जो गुनाहों का देवता की है वो बेहद सरल है, आम बोलचाल वाली है। और कहीं कहीं अवधि के प्रयोग से मज़ा 6 गुना हो गया है। और बची खुची खसर इलाहाबाद के प्राकृतिक मनहर सौंदर्य के अप्रतिम वर्णन ने मंत्रमुग्ध करके पूरी कर ली है। धर्मवीर भारती जी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं और धन्यवाद के भी योग्य हैं। 60-70 के दशक में तो हालत ये थी, या आज भी इलाहाबादी पट्टे कहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति गुनाहों का देवता न पढ़ ले तब तक उसे जवान नहीं कहा जा सकता। और इसलिए भी धर्मवीर भारती काबिले तारीफ़ हैं, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद मनुष्य की इस संवेदना को, इस पहलू को छूना बेहद मुश्किल काम है। और वो कार्य किया धर्मवीर भारती जी ने। और इसी कारण युवाओं में ही नहीं, यह किताब एक कालजयी उपन्यास के रूप में उभर कर आई, एक तरह से धूम मचा दी है। और अच्छे अच्छे सुविज्ञात समीक्षक इसे श्रेष्ठतम उपन्यासों की श्रेणी में रखते हैं। खैर, ये लेखक की उदारता है कि उसने इस कृति को अपरिपक्व कहा है और इसकी सुंदरता, उत्कृष्टता हम और आप जैसे सुधी पाठकों पर छोड़ दी है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जब भी ये किताब पढ़ें तो
इसे मात्र औपचारिकता के लिए न पढ़ें, इसका प्रत्येक वाक्य महसूस करने वाला है, और यदि हम इसको महसूस नहीं करते हैं तो लेखक की भावनाओं के साथ हम इसे खेल रहे हैं। धर्मवीर भारती इस उपन्यास के बारे में खुद कहते हैं कि मेरे लिए इस उपन्यास को लिखना वैसा ही रहा है जैसा पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं प्रार्थना मन ही मन दोहरा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर हम पाठकों के लिए भी यह ग्रंथ एक निश्चल प्रार्थी के पुनीत निवेदन को खामोश सुनने जैसा है। कहानी के सभी किरदार काल्पनिक लगते हैं, क्योंकि इतना दर्द यदि किसी मानव के जीवन में असल में होता तो शायद वह सहन न कर पाता। और यदि कुछ अन्य सूत्रों की बात माने कि यह धर्मवीर भारती जी का खुद का अनुभव था, तो उनको देवता मानकर प्रणाम करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। या ये कहें कि ये एक पाठक का कोमल हृदय है जो यह मानने को विवश नहीं होना चाहता कि ये किसी के जीवन में असल में ये वाक़या हुआ होगा। तो किताब की पृष्ठभूमि में ये भी है कि इलाहाबाद के साथ साथ सौंदर्य का वर्णन कुछ शेरों में भी है। जैसे एक शेर है कि बादशाहों के मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वो मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वो मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफ़िक्र लोगों की खुशी में भी कहाँ लुत्फ़ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। तो इस तरह के शेर ने जो आनंद है उसको दोगुना कर दिया है, जो उदासी का आनंद है, क्योंकि उदासी बहुत खूबसूरत होती है, उसका आनंद दोगुना कर दिया है। अब मैं आता हूँ पात्रों पर। कहानी चंदर और सुधा पर आधारित है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और कोई भी कहानी सामान्यतः आरंभ में जिस प्रकार चलती है, यहाँ भी बिल्कुल सहज ढंग से कहानी चलती है। सभी किरदार लगन में जुड़े हुए हैं और व्यस्त हैं, आनंदित हैं, मज़े ले रहे हैं। और शुरुआत में जो व्यंग्य है कि कोई प्रेमी है या फिलोसोफर हैं, तो उसके बाद उसका जो उत्तर आता है कि अरे नहीं, ये इन दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं, ये कवि हैं, आओ मिलाएं तुझसे। तो इस तरह के व्यंग्य को पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति, खासकर मेरे जैसा पाठक, तो ये कभी नहीं सोच सकता है कि इतना खतरनाक, इतना अचंभित कर देने वाला इस उपन्यास का अंत होगा। जिस प्रकार से उपसंहार इसका लिखा गया है, जो एक संवेदनशील मनुष्य को, यदि आपके भीतर 1% भी संवेदना है तो आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद दीदी, स्वागत है आपका, सुप्रिया दीदी। और पर क्या कर सकते हैं, कभी आप चंदर और सुधा को गौर से देखें तो दोनों पात्रों पर दया आती है। मुझे तो खासकर आती है, और चंदर पर तरस भी आता है, गुस्से के साथ साथ। पर यह जीवन है जो अपनी गति से चलता रहता है। कोई जिए कोई मरे, इससे कोई उसको मतलब नहीं है। इसे तो बस अपना यंत्रणा चक्र पूरा करना है। और इसी जीवन के कुचक्र के शिकार हुए चंदर और सुधा। चंदर की महानता का एक रास्ता, और सुधा के लिए समर्पण भी ऐसा कि वो कहती है चंदर से, मैं मृत्यु शैया पर भी होऊंगी तो तुम्हारे आदेश पर एक बार हंस सकती हूँ। इस समर्पण को देखकर चंदर को तो मन भर गाली देने का मन करता है, पर चंदर की भी गलती नहीं है। वो जिसको सुखी देखना चाहता था उसे दुखी कर देता था। चंदर सचमुच एक ऐसे भोले बच्चे की तरह है जिसने गलती की नहीं, गलतियां होती गईं, और हर गलती पर उस भोले बच्चे को कठोर से कठोर सज़ा मिली। उसका सुख चैन छीन गया, और पम्मी एक कुटिल किरदार के रूप में उभर के आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रमिला डिक्रूज़ की, जिसने चंदर की निस्सहायता का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने वासना के ऐसे तीर छोड़े जिससे चंदर न चाहते हुए भी बिंध गया। और मैं बर्टी को नहीं भूल सकता हूँ। मेरा मानना है, खैर आपको ये बात थोड़ी अजीब भी लग सकती है, मेरा मानना है कि बर्टी जो है कोई किरदार नहीं है, या हमारे मन की एक मानसिकता है, एक कोने में दबा हुआ कि मन की एक दशा है, या दुर्दशा ही कहिए उसे, जिसे चंदर और पम्मी जैसे उलझे लोग पागल करार दे ही देते हैं। कैलाश और बुआ जी, इन दोनों के इतर यदि देखा जाए तो जो सबसे सुलझा पात्र मुझे लगा वो था बर्टी, क्योंकि उसे पता था उसे करना क्या है। वो बेइंतहा और बेपनाह
इन दो शब्दों का मतलब जानता था और वो मतलब बताने का प्रयत्न कर रहा था। जब वो अपने सपने का जिक्र अपनी बहन से करता है कि वो मुझे सपने में आई थी, वो सार्जेंट के साथ थी, वो पूछ रही थी तुम कैसे हो, और मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, और उसने अपनी आंखें छुपाई ताकि वो आंखों का पीलापन न देख ले, तो इससे मासूमियत झलकती है। इससे झलकता है कि उसके अंदर कितना प्यार था। वो सच्चा प्रेम जो सुधा के पास था, सुधा के बाद सुधा वाले क्रम में हम बर्टी को रख सकते हैं। बर्टी को पागल करार दे देना एक तरह से बात को पलटने जैसा होगा। और इन सब के अतिरिक्त एक और किरदार है गेसु। गेसु के बारे में क्या कहें। गेसु एक बेहद परिपक्व लड़की थी जो जीवन के यथार्थ को स्वीकार करती थी। उसे ये भ्रम नहीं था कि मैंने जीवन से समर्पण करा लिया है और उसके हथियार अपने पास रख लिए हैं। उसे यह गलत फहमी कभी नहीं थी। सुधा को उससे सीखना चाहिए था, वो परिपक्वता आनी चाहिए थी। सुधा का बलिदान, मुझे न जाने क्यों जूलियन बार्न्स एक विदेशी विचारक हैं, उनकी इस बात पर न चाहते हुए भी सहमति जताने के लिए विवश करता है कि जीवन जीने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है, और उन 3 चीज़ों में उन्होंने नाम लिया स्वार्थी होने का। परंतु मैं जब भी सुधा की ओर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सुधा के साथ उसके पिताजी ने ही नहीं, चंदर ने ही नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी ने भी भद्दा मजाक किया। और शायद इसी संघर्ष के कारण उसके प्यार में इतनी शक्ति आ गई जिसने चंदर को गुनाहों के बावजूद भी देवता बना दिया। और तब आपके सामने उभर कर आया एक नया, एक ज़बरदस्त, एक धुआंधार शीर्षक, गुनाहों का देवता, जिसे पहली बार पढ़ने के बाद तो कई लोग सोचते हैं कि ये क्राइम सीन वाला कोई उपन्यास होगा। और बिनती एक चट्टान की तरह खड़ी रही चंदर के साथ, बिना रोए बिना मुस्कुराए। वो हर पल उसका साथ देने के लिए तैयार थी। ऋतिक वर्मा भैया स्वागत है। हर पल उसका साथ देने के लिए तैयार थी। और डॉक्टर शुक्ला एक रूढ़िवादी बाप की तरह उभर कर आते हैं। हाँ, यदि सूक्ष्मावलोकन किया जाए इस उपन्यास का तो धर्मवीर भारती जी ने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े रोचक ढंग से सामाजिक कुरीतियों की भी चर्चा की है। यथा आप देखें बाल विवाह, अंतर्जातीय विवाह, रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप्स वगैरह वगैरह। तो यदि हम बस प्रेम एक ही लीग पर जाते रहेंगे कि बस प्रेम ही प्रेम है, तो इसमें प्रेम के अतिरिक्त ये सब चीज़ें भी हैं जो ध्यान देने लायक है। चंदर को ये बात समझनी चाहिए थी कि किसी को प्रेम करना उसकी दुख निधि पर अपना अधिकार जमाना है, और साथ ही साथ किसी से आपको प्रेम मिलता है तो उसके सुख को दोगुना करना है, न कि उसे सुख छीनना या उससे दुख देना। वो पहली बात तो अच्छे से जानता था, पर दूसरी बात शायद वो नहीं जानता था। सुधा के बलिदान पर मुझे हमेशा दिनकर जी की एक कविता है प्रेम का सौदा, उसकी एक पंक्ति याद आती है कि प्यार जीकर ही किया तो क्या किया, प्यार जीकर ही किया तो क्या किया। और उसी में एक लाइन है कि बिन बिंधे कलियाँ हुई ही हार क्या, बिन बिंधे कलियाँ हुई ही हार क्या, कोई कर सका कोई सुखी हो प्यार क्या। और सुधा को देखने के बाद ये पंक्तियाँ बिल्कुल चरितार्थ हो जाती हैं। और इसकी जो सबसे पसंदीदा पंक्ति है, जो मुझे लगती है पूरे उपन्यास की, वो ये है कि जब भी मैं उस उपन्यास को पढ़ता हूँ तो ये पंक्तियाँ मेरे सामने बिल्कुल उभर कर आ जाती हैं कि जब कोई बादल की छाह झील के ऊपर रहती है तो वो उसमें उतनी देर तक उसका प्रतिबिंब बनता है, परंतु बादल के हटते ही कोई झील उस प्रतिबिंब को कैद करके नहीं रख पाता। पाब्लो नेरुदा की पंक्ति है कि प्यार कितना क्षणिक है, और ये हमेशा मुझे इस बात की याद दिलाती है। चंदर ईश्वर बनना चाहता था प्रेम में। उसे नहीं पता था कि प्रेम चतुर मनुष्यों के लिए नहीं है। यदि मैं 2 उपन्यासों की तुलना की बात करूं, जो मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखी है कसब, और धर्मवीर भारती जी ने लिखी है गुनाहों का देवता, तो दोनों में जो मुख्य किरदार हैं, एक डीडी का और एक चंदर का, तो डीडी उसमें बेहद परिपक्व नज़र आता है,
परिपक्व इसलिए क्योंकि वो मूर्ख था। वो अपनी ऊपर ये दावा नहीं करता था कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ। और जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि प्रेम चतुर मनुष्यों के लिए नहीं है, प्रेम तो शिशु जैसे सरल हृदय वाले व्यक्तियों के लिए है। और शायद डीडी ये जानता था, चंदर ये जानते हुए भी निषेध करता चला जाता था। और उसे ये गलत फहमी थी, क्या चंदर को सुधा को परिणय सूत्र में बांधना चाहिए था। मैं बताता हूँ, मैं अपना ही विचार प्रकट कर सकता हूँ, आप या बाकी लोगों के मन में जो चलता है वो मुझे नहीं पता। तो मैं कह रहा था कि चंदर ईश्वरत्व को प्राप्त करना चाहता था, पर उसे पता नहीं था कि मनुष्य होना बेहतर है ईश्वर की तरह अकेला होने में। इसलिए हम चंदर को सीधे सीधे दोषी भी करार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ होते हुए भी नहीं था। और लेडी नार्टन का वो गीत जो पम्मी सुनाती है, उसका तो एक अलग ही क्रेज़ है हम सब के बीच में। उसको मैं अंत में सुनाऊंगा, ज़रूर आपके साथ साझा करूंगा। और चंदर की ये बात कितनी सही है कि हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बस इसीलिए आए थे कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दें, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसीलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें। चंदर बात तो बहुत सही किया, उसका उद्देश्य बहुत सही था, लक्ष्य बहुत सही था, पर लक्ष्य के लिए साहस नहीं था। वो सही था पर सही बना नहीं रह सका, और वहीं उसने मात खा गई। उसे अपने आप को इतना दृढ़ करना चाहिए था कि पम्मी का कोई भी तीर उसे बिंध ना सके, पर वो बिंध गया और अंततः हम सब की नज़रों में गुनाहों का देवता बन गया। देवता सुधा के कारण, और गुनाह तो उसने किया ही था। क्या चंदर को सुधा के परिणय सूत्र में बांधना चाहिए था? यदि चंदर को पता था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकूंगा, या फिर मैं सुधा के जाने के बाद अपनी इस बात पर दृढ़ नहीं रह सकूंगा, मैं इस विचार को अपने साथ रख नहीं सकूंगा, तो उसे ज़रूर बांध लेना चाहिए था। पर यदि चंदर में इतना साहस था, इतना प्रभाव था, इतना शक्ति था कि मैं अपने बात पर अटल रहूँगा, तो उसे न सुधा को शादी करने देनी चाहिए थी, न खुद शादी करनी चाहिए थी। सुधा का बलिदान ये बताता है कि कब विवाह का गीत सरस गीत नीरस शोक गीत में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक विदेशी कवि हैं लैंगस्टन ह्यूज, उनकी एक पंक्ति है, बेहद अद्भुत पंक्ति है, आप भी सुने तो शायद आपके दिल में भी लगे। प्रेम एक ऊंचा पहाड़ है, आंधियों में सख्ती से खड़ा हुआ। प्रेम एक ऊंचा पहाड़ है, आंधियों में सख्ती से खड़ा हुआ। बहुत ऊंचा मत चढ़ना, कहीं तुम्हारा दम न उखड़ जाए। और शायद चंदर उस ऊंचाई तक पहुंचकर भी अनभिज्ञ बना रहा, उसका निषेध करता रहा, क्योंकि उसे गलतफहमी थी कि जब तक मनुष्य निषेध करता चला जाता है वो बड़ा बना रहता है। और एक लाइन है इसमें उपन्यास में कि मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। सच है, हम जानते हैं में क्या होने वाला है। यदि हम अपना कार्य खुद कर रहे हैं तो हमारे पास उतनी समझ है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, फिर भी हम अपने मन पर लगाम नहीं लगा। और सबसे जो एक हृदय को छूने वाली बात है, जो रेसू कहती है एक शेर का मतलब समझाते हुए कि कैफ बरदोश यूं बादलों को न देख, कैफ बरदोश यूं बादलों को न देख, तू भी न कुचला जाए कहीं। और सुधा पूछती है कि ये शेर किसका है, तो उसका जो उत्तर आता है वो आप सबके स्मृति पटल पर भी अंकित हो जाएगा कि पता नहीं किसका है। गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी, आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टाँक लेना और उनके सहारे ज़िंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा ख़तरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकर, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही न पड़े, खाते पीते आदमी की ज़िंदगी कट जाए। कितना सच है, परंतु यह जीवन है जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं, तश्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तलें, कालीनें, दरियाँ और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा के आंसू गिनने की बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तलें धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
और प्रेम जितना हमारे मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर भी। यदि मैं इसके बीच की बात करूं, जो जहां मोड़ आया इस उपन्यास में, वो था चंदर का सुधा को मनाना प्रेम के लिए, शादी के लिए, माफ़ कीजिएगा। तो जिस तरह सुधा उस पर रिएक्ट करती है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है कि पागल हुई नहीं हूँ तो हो जाऊँगी, पिताजी कुछ और बोलते हैं, बिनती कुछ और बोलती है, बुआ जी कुछ और बोलती हैं और तुम कुछ बोलते ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो असल मोड़ है वो यहीं पर आया है। सुधा जहाँ सीधे बचपने से एक बेहद परिपक्व अवस्था में पहुँच जाती है, जहाँ उसको धक्का लगता है, और शायद यहीं से उसकी मानसिक अवस्था या फिर उसका दर्द अपने चरम पर पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। और शुरुआत में जो बात कही गई है कि प्यार एक तरह की बीमारी है जो अक्सर मौसम बदलने के समय में होती है, मसलन क्वार कार्तिक या फागुन चैत। इसे पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि यह व्यंग्य आगे चल कर के एक उदास मजाक में बदल जाएगा। और ऐसा ही होता है जो किसी भी संवेदनशील पाठक के लिए, हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। और यदि हम बात करें वासना की, यदि मैं इस पहलू से हटकर पम्मी की वासना की बात करूं, तो गुनाह का गीत आप सबने पढ़ा होगा धर्मवीर भारती का, जो उनका खुद का रचा हुआ गीत है ठंडा लोहा कविता संग्रह से। उसमें एक पंक्ति है कि गुनाह का गीत की शुरुआती पंक्तियां मैं बता दूं कि अगर मैंने किसी के होंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज जिससे किसी का प्यार मुझको शाप कैसे हो, महज जिससे किसी। उसी की एक लाइन है कि न हो यह वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो। और चंदर इसी से भागता गया, वो जीवन की हर सच्चाई से भागा, इसलिए अंत में वो विलन बन के उभरा। और अहमद फराज भी कहते हैं कि ज़रा सी उनको पाक चाहता है, और शायद इस बात का निषेध करता गया चंदर, और सुधा को बलिदान देना पड़ा। परंतु सुधा का प्यार इस तरह का है कि उसके आगे मीरा, कृष्ण, राधा तक नतमस्तक हो जाएं। उसने एक मिसाल प्रस्तुत कर दी जो शायद ये कहानी काल्पनिक है, इस विश्वास को और दृढ़ करती है। मैं ज़्यादा कुछ तो मैं बात कर रहा था कि ज़्यादा कुछ तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर अभी उतनी परिपक्वता नहीं है। मैं अभी एक तरह से अपरिपक्व पाठक हूँ, जो धर्मवीर भारती जैसे महान लेखक के लिए बस अपने भाव, अपने उद्गार प्रकट कर सकता हूँ, और ज़्यादा कुछ मैं आलोचक नहीं हूँ, और इसलिए मैं आलोचना तो कतई नहीं कर सकता हूँ। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि यह जीवन है जहाँ मर्मांतक पीड़ा भी पल भर में ठीक हो जाती है, और कभी कभी एक मामूली सी चोट भी, एक खरोंच भी मरने तक दर्द देती रहती है। इतने बृहद और विस्तृत घटनाक्रम के बाद यह पंक्ति कि गंगा की लहरों पर में बहता हुआ राख का सांप जा रहा था, और नदी अपने ही लहर में बहने लगी जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये मन की धूप पर सुकून भरे नैराश्यपूर्ण ओस के समान है। पूरे उपन्यास में जितने भी दर्शन भरे वाक्य हैं, चाहे वह बुद्धि और शरीर ही मनुष्य के दो मूल्य तत्व हैं, मन तो इसके, हृदय तो इसके बीच के अंतः संघर्ष का नाम है, या ये कहें कि दूसरी जो बात है कि मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर भी अनजान बना रहता है। ये हमारे स्मृति पटल पर, हर पाठक के स्मृति पटल के किसी कोने में हमेशा के लिए दुबक कर वक्त बेवक्त हमें चोट लगने पर अनायास याद आते हैं, और एक दुख भरी मुस्कान में, एक उदास मुस्कान में छू मंतर हो जाते हैं। मैं जब भी इस किताब को अपने गोद में लेकर बैठता हूँ तो गौतम राजर्षि का ये शेर मेरे ज़ुबां पर उभर आता है कि अध खुली रखी रही यूं ही वो नॉवेल गोद में, अध खुली रखी रही यूं ही वो नॉवेल गोद में, उठ के पन्नों से कहानी सिसकियों में आ गई। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं अंत में
लेडी नार्टन का वो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो। और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आँखें जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं। और किसी की आँखों के बारे में ऐसा नहीं होता। मुझे मालूम है मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्करा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। लेडी नार्टन। तो गुनाहों का देवता पढ़िए ही नहीं, महसूस कीजिए। ऐसे उपन्यास सदियों सदियों में एक बार लिखे जाते हैं और धर्मवीर भारती जी को इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए बेहद कम है। तो एक प्रयास था मेरा कि इस किताब पर मैं परिचर्चा करूं, जो मुझे पढ़ने पर लगा, जैसा मेरे मन में भाव आए, मैंने आपके सामने ज्यों का त्यों रख दिया है। और द सोल टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस फेस्ट का हिस्सा बनाने के लिए। आशीष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको ईद मुबारक। पुनः धन्यवाद।